नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उससे मिडिल क्लास बहुत खुश दिख रहा है। खुश होना भी चाहिए, क्योंकि अब शायद वो दिल खोलकर खरीदारी कर सकेगा। इसी के साथ अगले 2 दिनों में रिजर्व बैंक की तरफ से भी मध्यम वर्ग को कुछ मिलने वाला है। जानते चलें कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक 5 से 7 फरवरी तक होने जा रही है। इस मीटिंग में रिजर्व बैंक ब्याज दरों में न केवल कटौती कर सकता है, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है जिससे कम ब्याज दर पर लोन मिले। इसका भी सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को ही होने वाला है, क्योंकि कम ब्याज पर लोन लेने पर ईएमआई स्वतः कम हो जाएगी। अभी भी रेपो रेट यानी ब्याज दर 6.50% है, जबकि उम्मीद है कि बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इस तरह यह दर 6.25% हो जाएगी। ऐसे में आप जानना भी चाहेंगे ना कि रेपो रेट एक्चुअल में होता क्या है। तो इसका जवाब यह है कि रेपो रेट वो होता है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर रिजर्व बैंक कम दर पर पैसा उधार देगा, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को कम दर पर लोन देगा। इससे मिडिल क्लास को अच्छा फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था कि अगले हफ्ते यानी हफ्ते भर के अंदर टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक का भी स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि मिडिल क्लास के हित इसमें भी सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें, तो मिडिल क्लास अपने आप में एक बड़ा क्लास है, जो न केवल वोट देता है, बल्कि वोटों को प्रभावित करने की भी क्षमता रखता है। ये वोट बैंक सत्तारूढ़ दल भाजपा की नीतियों से काफी बेजार चल रहा था। इसलिए बजट में इस समुदाय को राहत देकर अपनी ओर लाने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है, खास तौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। और ये एक तरह से गलत है, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो इनडायरेक्ट आप जो है लाभ दे रहे हैं ना। जान लें कि वित्त मंत्री ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा को नई टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, जो वेतन भोगी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 12.75 लाख बैठता है। मध्यम वर्ग के लिए ये राहत ऐसे समय में आई है जब वो ऊंची महंगाई दर और आर्थिक उलझनों से घिरा हुआ है। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। उनके हाथों में खर्च करने के लिए पहले से अधिक पैसा बचेगा। इसमें भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की महंगाई का बेहतर ढंग से सामना वो कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से खपत बढ़ाने में किस हद तक मदद मिलेगी। खपत बढ़ेगी भी या नहीं, ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरह वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय विनिवेश पर चुप्पी साधी है, वो काफी कुछ कहता है। क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, विनिवेश से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल केंद्र सरकार विकास के लिए करती आई है और कर सकती है। अगर सरकार ने विनिवेश पर चुप्पी साधी है, तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि लंबी अवधि के निवेश का क्या होगा। क्योंकि टैक्स व्यवस्था में किया जा रहा बदलावों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। इस सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मध्यम वर्ग को टैक्स छूट का पैसा आया कहां से। क्योंकि वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखना अपने आप में एक बड़ा काम है। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको और कनाडा पर 25% या चीन पर 10% आयात शुल्क लगा देते हैं। ये सही है कि उन्होंने भी भारत पर कोई अलग से शुल्क नहीं लगाया, लेकिन ये भी तय है कि जहां लगाया गया है उसका असर भारत पर भी होगा। इसलिए इस सच को भी ध्यान में रखना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।